हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर हिंदू क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? आखिर क्यों देवभूमि में धर्म को लेकर खड़ा हुआ बवाल? ओवैसी को क्यों याद आए मुंशी प्रेमचंद? पूरा मस्जिद गिराया जाए या केवल 4 मंजिल? क्या है हिंदू संगठनों की मांग? क्या चोरी छुपे हुए मस्जिद निर्माण से बढ़ी मुस्लिम आजादी? हिमाचल में रोहिंग्या मुसलमानों का नाम क्यों लिया जा रहा है? 14 साल बाद अचानक क्यों जागे हिमाचल के हिंदू? हिमाचल प्रदेश के संजौली से एक खबर चली और अब वो खबर पूरे देश में पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में बने एक मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ये जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा आप अपनी स्क्रीन्स पर अभी देख रहे हैं, इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई है। ये ढांचा शिमला के प्रसिद्ध मॉल रोड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद आज़ादी से भी पहले यानी 1947 से भी पहले की है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि आज से 60-70 वर्ष पहले जब जमीन कब्जाई गई तो यहाँ एक कच्चा ढांचा था और केवल 1 फ्लोर के मस्जिद निर्माण की परमिशन दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते आज ये मस्जिद 5 मंजिला हो चुकी है। उनका ये भी कहना है कि इसकी आड़ में एरिया में मुस्लिम आबादी बढ़ाने का काम हो रहा है और ये कश्मीर की तरह मार्किंग की जा रही है हिमाचल की डेमोग्राफी में बदलाव लाने की। दूसरा विवाद का मुद्दा है लैंड की ओनरशिप। जहां मुस्लिम समुदाय का दावा है कि जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन ये जमीन आती है जिस पर ये मस्जिद बनी है और 1967 के दस्तावेज इस बात का प्रमाण भी देते हैं। प्रशासन के मुताबिक सरकार की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके इस मस्जिद का निर्माण किया है। शनिवार को कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जमीन उन्हीं की है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि 4 और मंजिलें कैसे बन गई, ये मंजिलें किसने बना दी और कहां से आई। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। हिंदू समुदाय का तीसरा आरोप है कि 6705 स्क्वायर फीट का ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका प्रारूप भी मस्जिद जैसा नहीं है। एक इमारत बनाई गई है जिसके अंदर ये मस्जिद चल रही है। चौथा, उनका कहना है कि मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, तो ये इतनी बड़ी 5 मंजिला इमारत आखिर किस मकसद से बनाई गई है। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि हर शुक्रवार को यहाँ बाहर से लोग नमाज पढ़ने आते हैं और कोई भी उनमें से वहाँ का लोकल रेजिडेंट नहीं है। नगर निगम का भी यही कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर पहली बार 2010 में कोर्ट में केस दायर हुआ था और नगर निगम ने 30 से ज्यादा नोटिसेस भेजे, लेकिन मस्जिद का अवैध निर्माण चलता रहा। आम लोगों का नगर निगम से सवाल है कि जब नगर निगम उनके घर के बाहर जरा से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला सकता है, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल में यह अवैध मस्जिद निर्माण कैसे चलता रहा। इसके अलावा आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर इसी मामले में वार किया था। उन्होंने प्रेमचंद से क्षमा मांगते हुए यहाँ तक कह दिया कि सांप्रदायिकता को खुलकर आने में शर्म आती है, इसलिए वह कांग्रेस का चोला ओढ़ कर आती है। ओवैसी का ये गुस्सा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की विधानसभा की एक स्पीच को लेकर फूटा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने ऐसा कहा क्या जो ओवैसी को प्रेमचंद याद आ गए। दरअसल अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे मॉनसून विधानसभा सत्र के दौरान ये कहा था कि अवैध जरिए से बनी मस्जिद को गिरा दिया जाना चाहिए और उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र करते हुए इस पूरे मामले में हिमाचल की डेमोग्राफी को खतरा भी बताया। यही नहीं, उन्होंने लव जिहाद का भी जिक्र किया। नेशनल मीडिया तो इसी बात को लेकर हेडलाइन बनाई जा रही है कि रोहिंग्या और लव जिहाद जैसे शब्दों का जिक्र करने वाला कोई बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का नेता है। हालांकि यहाँ मुद्दा कांग्रेस बीजेपी से बड़ा है। अनिरुद्ध सिंह ने कुछ सीरियस और अलार्मिंग बातें कही। उन्होंने कहा कि वो खुद विटनेस है और पर्सनली ऐसे कुछ मामले जानते हैं जहां जो लोग हैं वो बांग्लादेश से आए हैं और जिनकी वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने सवाल उठाया कि केवल 190 ही रजिस्टर्ड लोग हैं बाहर से यहां आने वाले, तो आज ये आंकड़ा बढ़कर 1900 कैसे हो गया। तीसरा उनका आरोप था कि 2010 में भवन का निर्माण शुरू हुआ और 2500 स्क्वायर फीट का अवैध निर्माण हो चुका है।
इसके बाद उन्होंने कहा कि 2012 में अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन फिर भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चलता रहा। इसके आगे उनका कहना था कि जब 2010 से ही केस चल रहा था और 12 में सुनवाई भी हुई थी, तो फिर 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण आखिर कैसे हो गया? ये कंस्ट्रक्शन कैसे चलता रहा? स्थानीय लोगों को इससे होने वाली परेशानियों का भी अनिरुद्ध सिंह ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज संजौली बाजार में औरतों का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभद्र कमेंट्स पास किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स और चोरियों जैसे क्राइम्स भी इलाके में बढ़ गए हैं और इसके बाद देश और प्रदेश में बढ़ते जा रहे लव जिहाद के मामलों का भी ग्रामीण विकास मंत्री ने जिक्र किया। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि यदि ये मसला दशकों पुराना है तो आखिर अभी अचानक हिंदू इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल संजौली बाजार में 30 अगस्त को एक हिंदू व्यापारी के साथ मारपीट की गई और जिन लोगों ने ये मारपीट की वो जाकर इसी मस्जिद में छिप गए। पुलिस के मुताबिक मारपीट करने वाले आरोपियों में से 5 लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हैं और एक व्यक्ति उत्तराखंड का है। यही कारण है कि बाहर से आए मुसलमानों और इस अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ प्रदेश के हिंदू संगठन सरकार से एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी अपनी स्पीच के दौरान बाहर से आए लोगों के आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया था। क्या आपको लगता है कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच की मांग करना गलत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा।